today represents a tribute to the real heroes of our nation. ताकि हमें इतनी आसानी से कैसे मिली? Martyrs' Day reminds us that our freedom was not just gifted; it was earned with blood, sacrifice, and courage. In शब्दों में, अहिंसा is the highest truth. They didn't ask for any medal or fame. They only demanded an independent, united, and peaceful nation. So today, as we remember them, let us not only just bow our heads. Let us raise our concerns, live responsibly, and serve our nation with honesty. भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम है जो बिना तलवार उठाए भी अंग्रेजों को मिला गया, सच और अहिंसा के रास्ते पर चलकर जिसने पूरी दुनिया को एक नया मार्ग दिखाया। पोरबंदर की मिट्टी से उठा एक साधारण सा बालक जो आगे चलकर बने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो आइए सबसे पहले आज हम याद करते हैं उस महान व्यक्ति के बचपन को जिनकी माँ के दिए गए अधिकारों से एक साधारण से बालक को महात्मा का खिताब मिला। माँ, अगर कोई गलत काम करे तो क्या हमें उसे माफ कर देना चाहिए? बेटा, सत्य होता है। और माँ, हमें कोई दुख होता है तो तब याद रखना अहिंसा सबसे शक्तिशाली है। माँ, क्या बिना लड़ाई के भी जीता जा सकता है? हाँ बेटा, जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं उनकी कभी हार नहीं। माँ, मैं हमेशा सच बोलूंगा और कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा आशीर्वाद है बेटा कि तुम पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाओगे। ये देखो तुम्हारा सोकॉल्ड नेता चला है बिना हथियार के लड़ने ब्रिटिश एम्पायर से। यू ब्लडी इंडियन! अंग्रेजों ने मुझ पर नहीं अपनी हुकूमत पर लात मारी है। मैं इसका जवाब दूंगा, मगर क्रोध और अन्याय से नहीं, बल्कि सच्चाई को अपनी ढाल बना के और अहिंसा को अपनी तलवार बना कर दूंगा। और इस आग को इस तरह फैलाने के लिए और आजादी के लड़ाई तक पहुंचने के लिए 13 अप्रैल 1919 अमृतसर की धरती पर लोग शांति से इकट्ठा, ना कोई हथियार ना कोई हिंसा, बस अपने अधिकारों की बात करने के लिए। पर किसी को क्या पता था ये शाम भारत के इतिहास को खून के आंसुओं से लिख देगी। जलियांवाला बाग, जहाँ मासूम बच्चे, नारियां और युवा सब अंग्रेज जुल्म के शिकार बने। गोलियां सिर्फ हमारे शरीरों पर नहीं, हमारे भारत के सीने पर चली। उस दिन हजारों शहीद हुए, लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं गई। इस जलियांवाला बाग ने भारत के जवानों के दिल में एक आजादी की आग को जला दिया। ये गोलियां हमें डरा नहीं गई, बल्कि हमें बहुत इस कानून के तहत बिना गलती के लोगों को जेल भेजा जा रहा है। क्या हम अपने कानून के अधिकार में खो चुके हैं? ये एक धोखा है। अंग्रेजी सरकार भारत के अमल को दबाना चाहती है। वापस लो, वापस लो। अंग्रेजी सरकार मुर्दाबाद, अंग्रेजी सरकार मुर्दाबाद, अंग्रेजी सरकार मुर्दाबाद। Soldiers, these people have gathered without our permission. They must be taught a lesson. This time, no mercy, no warning. Soldiers, open fire. Fire till the crowd is completely dispersed. 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया। उसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को बिना ट्रायल के गिरफ्तार करने और लोगों को जेल में रखने का अधिकार देना था। इस कानून से नागरिकों का मौलिक अधिकारों का हनन हुआ और भारतीय जनता में भारी असंतोष उत्पन्न हुआ। मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे डर है गुलामी का। अगर मेरी कुर्बानी से भारत माता आजाद होती है तो अपने जीवन को हस्त समर्पित करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गोली हम पर चल सकती है, पर हमारा इरादा और आजादी अमर है। मैं बिरसा मुंडा हूं। ये धरती हमारी जहाँ है, जहाँ अंग्रेज की न जमींदारों की। जल जंगल और जमीन पर सबसे पहले अधिकार सिर्फ और सिर्फ आदिवासी का है। अगर इस मिट्टी को बचाने के लिए जान भी देनी पड़े तो ये बिरसा मुंडा पीछे नहीं। अंग्रेज समझते हैं हिंदुस्तान उनकी जागीर है, पर ये याद रखना ये मिट्टी हमारी है और इसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। मैं कोई राजकुमारी नहीं, मैं इस देश की बेटी हूँ और जब देश में आ जाए तो बेटियां तलवार भी उठा लेती है। जो अपनी आजादी के लिए नहीं लड़ता वो जिंदा होते हुए भी गुलाम होता है। अंग्रेजों के कानून हमें मंजूर नहीं, हमें चाहिए अपना स्वराज, अपना अधिकार, अपना हिंदुस्तान। लखनऊ की मिट्टी गवाह है, बेगम हजरत महल झुकी नहीं और
ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ओ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आग के बदले आग इस पूरे विश्व को अंधा बना देगी। हम इसका जवाब देंगे, पर हमारी अहिंसा की गूंज इनकी हिंसा की गूंज से कई गुना ज्यादा ताकतवर होगी। हम खून करना है तो करो, और प्रहार करना है तो वो भी करो, पर इनकी सोच पे और इनके विचारों पे, ताकि उनका मनोबल टूट जाए। जनवरी 1948 जब देश ने अपना सबसे बड़ा मार्गदर्शक खो दिया, गांधी जी शरीर से चले, पर उनके विचार हर हिंदुस्तानी के दिल में अमर हो गए। आज हम सब आजाद हैं। ये तो आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है, उसके पीछे लहू बलिदान और अनेक शहीदों के सपने जुड़े। आइए हम सब मिलकर प्रतिज्ञा लें, देश को जोड़ने की, सच और अहिंसा के रास्ते पर चलने की और अपने शहीदों के सपनों का भारत बनाने की। शहीदों को शत शत नमन। महात्मा गांधी जी को विनम्र श्रद्धांजलि।